अक्सर जब हम स्कैम्स या घोटाले की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि इसमें तो सिर्फ अनएजुकेटेड लोग या जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता वो इसका शिकार होते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर सर्कमस्टेंसेस सही है, जैसे टाइम और साइकोलॉजी प्रेशर से, चाहे वो इंसान कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, स्कैम में फंस सकता है। एक सर्वे के माने तो इंडिया के हर 10 में से 7 लोग स्कैम का शिकार होते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से पिछले 1 साल में जब से पेंडेमिक शुरू हुआ तब से ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम्स का रेट 69% इंक्रीज पाया गया और आज के डेट पे हर महीने इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 80,000 फ्रॉड केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। तो इस ग्राफ को आप एक छोटा मोटा ग्राफ मत समझिएगा, क्योंकि अक्सर इन स्कैम्स का शिकार हमारे आसपास के लोग, फैमिली मेंबर्स और सीधे साधे भोले भाले लोग ही होते हैं। और दिन ब दिन इन ऑनलाइन स्कैम्स में नए नए इनोवेटिव तरीके का यूज करके लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं, जैसे यूपीआई पेमेंट स्कैम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, या अब में से ज्यादातर लोग इसे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते होंगे। कई तरीके के फेक जॉब के स्कैम्स, वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस जैसे OLX स्कैम और डेटिंग साइट्स के स्कैम। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर और आज हम बात करेंगे ऐसे कई सारे स्कैम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रिसेंटली ईडी ने दुनिया के एक बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी एमवे की 757 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त की है। जांच से ये पता चला कि एमवे इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल पिरामिड फ्रॉड चला रहा था और ये कार्यवाही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। असल में इस मार्केटिंग में पिरामिड स्ट्रक्चर की तरह लोगों को जोड़ना होता था और जो भी प्रोडक्ट और सर्विस वो लोग बेच रहे होंगे उसका ज्यादातर प्रॉफिट उन स्ट्रक्चर के ऊपरी लेवल के प्रमुख लोगों को ही जाता था। और ये पाया गया कि जो लोग इसमें जुड़ रहे थे वो अपनी जरूरतों के लिए इन प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं खरीद रहे थे, बल्कि अमीर होने के ख्वाब के लिए इन चीजों को खरीद रहे थे। और सारे MLM यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें एप्लीकेशंस के जरिए फ्रॉड होने की, तो OLX के सेकंड हैंड चीजों की फ्रॉड केसेस ज्यादा पाई गई हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छी डील्स दिया जाता है प्रोडक्ट्स के लिए और कई बार हम सब कुछ जानते हुए भी पैसों के लिए इन फ्रॉड्स में फंस जाते हैं। उसी तरह डेटिंग एप्लीकेशंस में भी आपको फेक आईडी या बोट आईडी से मैसेजेस भेजकर उनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स को बेचा जाता है। और इसके अलावा एक बड़ा स्कैम होता है यूपीआई और इसके एप्लीकेशंस के जरिए, जैसे पेटीएम और गूगल पे की तरह इजी टू यूज एप्लीकेशंस के जरिए सामने वाला आपको एक QR कोड भेजता है और बोलता है इसे स्कैन करने के बाद आपको पैसे मिलेंगे, और एक फेक आर्मी कार्ड भेजकर कुछ इस तरह से आपके ट्रस्ट को जीतता है कि आप जल्दी जल्दी में अपना पैसा डुबा देते हो। इन स्कैम्स में बेसिकली आपके साइकोलॉजी को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आप किसी भी तरह से उन यूपीआई पिन्स को डाल दें, और स्कैमर्स अपने बात पे इतना कॉन्फिडेंट होता है कि आप भी सोचते हैं कि ये शायद कोई नया अपडेट आया होगा, या फिर खुद ही को शक करके आप उसके बात पे फंस जाते हैं। वैसे तो स्कैम्स हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होता है और हर साल ऐसे कई सारे वेबसाइट्स बनाए जाते हैं जिसमें आपको कुछ पैसों का लालच देकर आपसे हजारों रुपए लूट लिए जाते हैं। यूं तो ज्यादातर लोग छोटे मोटे स्कैम्स जैसे 500 या 1000 रुपए के लिए कंप्लेन भी नहीं करते, पर इसे अगर हम लार्ज नंबर पे देखें तो ये स्कैम्स लाखों लोगों के साथ होता है। तो सोचिए, इसमें करोड़ों रुपए लूटे जाते हैं। उसी तरह जहां देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं तो साथ में फेक जॉब स्कैम्स भी बढ़ रहे हैं, जहां आपको पैसे देकर गवर्नमेंट और MNC कंपनीज में जॉब देने की दावे किए जाते हैं, और जब आप पैसे दे देते हैं तो आपको एक लंबे समय तक जॉब का कोई रिपोर्ट नहीं दिया जाता और फाइनली बात दब जाती है। ऐसे में दोस्तों स्कैमर्स आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस डिटेल्स और नेशनल ID के जरिए बड़े बड़े स्कैम्स करते हैं। कई सारे शॉपिंग वेबसाइट्स होते हैं जिसमें आपको बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, पर उन प्रोडक्ट्स में कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता और आपको मजबूरन शौक के चलते पेमेंट पहले करना ही पड़ता है, और जब वो पार्सल आपके घर में आता है तो उसमें कोई और प्रोडक्ट निकलता है या फिर कुछ निकलता ही नहीं है। दोस्तों ज्यादातर स्कैम्स और फ्रॉड केसेस आज के डेट पे आपको ऑनलाइन ही होते हुए मिलेंगे, तो आखिर इन सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर इन फ्रॉड केसेस का रिपोर्ट हम कहां पे करें, क्योंकि पुलिस वाले ज्यादातर इन केसेस को नहीं देखते। दोस्तों साइबर क्राइम के लिए इंडिया में एक अलग सा कानून रखा गया है जिसके सारे डिटेल्स
आपको इसके ऑफिशियल NCCRP वेबसाइट में मिल जाएंगी और साथ ही आप ईमेल्स और कॉल के थ्रू कंप्लेन रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो रास्ता कहीं ना कहीं गलत होता है, जो कि अक्सर लोगों को दिखाई नहीं देता। हम भले ही जाने या अनजाने में इन फ्रॉड में शामिल होते हों, पर इनको बढ़ावा देने से अंत में किसी को भी कुछ हासिल नहीं होता। तो ये आपका ही जिम्मेदारी है कि जब भी आप ऑनलाइन कोई भी एक्टिविटी करें तो सोच और समझ कर करें, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि कोई भी फ्रॉड या स्कैम्स में ना पड़े। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में वो बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मैं मिलता हूँ आपसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।